हेलो, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ अभिनय शर्मा। और आज का टॉपिक हमारे होने वाला है ब्रिटेन का एकीकरण, यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का एकीकरण कैसे हुआ। इसकी शुरुआत होती है इंग्लैंड से और इसकी प्रक्रिया बिल्कुल ही अलग है। बहुत सारे जो विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, उनका ऐसा मानना है कि जो ब्रिटेन का एकीकरण है, द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन है, वो सबसे ज़्यादा आइडियल है। हम देखते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में, जो कि हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, या फिर इटली का एकीकरण हो, उन सब के अंदर हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे युद्ध हुए, तरह तरह की क्रांतियां हुई। उसके बाद एक परिणाम आता है एकीकरण का, मतलब एकीकृत जर्मनी, यानी कि एक जर्मनी मिलता है हमको या फिर एक इटली मिलता है। लेकिन ब्रिटेन के अंदर ऐसा नहीं होता है। ब्रिटेन के अंदर कोई क्रांति नहीं होती है, किसी तरह की क्रांति से इसका एकीकरण नहीं हुआ है। इंग्लैंड से ग्रेट ब्रिटेन कैसे बनता है, इसकी एक बहुत लंबी प्रक्रिया है और उसमें क्रांति, लड़ाई, दंगा बिल्कुल नहीं है। तो यही कहानी, यही जो प्रक्रिया है कैसे ग्रेट ब्रिटेन बनता है, इसको हम बहुत ही सरल तरीके से और इसी मैप के माध्यम से देखेंगे। शुरू करते हैं हम इंग्लैंड से। इंग्लैंड में देखा जाए तो एक जो ग्रेट ब्रिटेन है उसको देखा जाए, उसमें क्या क्या मिला है ग्रेट ब्रिटेन में। एक देखिए, एक इंग्लैंड का हिस्सा, एक वेल्स का हिस्सा, एक स्कॉटलैंड का और एक नॉर्थ आयरलैंड है। ये पूरा आयरलैंड है, लेकिन मेनली नॉर्थ आयरलैंड जो कि ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है। बात क्या हुई थी कि इंग्लैंड है एक शक्तिशाली किंगडम था। यहां पर संघर्ष बढ़े, शक्तियां बढ़ी, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी और इसके साथ साथ धन संपदा भी बढ़ी। और एक स्थिति आती है 1688, डेट निश्चित नहीं है, लेकिन सन 1688 में क्या होता है, इंग्लैंड का जो संसद था, पार्लियामेंट था, उसने क्या हुआ, जो राजतंत्र था, राजा के हाथों से शक्तियां छीनकर एक संविधान के अंदर समेट दी, एक संसद के अंदर शक्तियां समेट दी। ऐसा कहा कि जो राजा की शक्तियां थी वो किसके अंदर आ गई, सारी की सारी संसद के अंदर। संसद के अंदर शक्तियां आ गई तो फिर क्या हुआ कि डेवलपमेंट ज्यादा हुआ, लोगों को बढ़ने फैलने का मौका हुआ। जब लोग बड़े पौड़े, मतलब उनके पास संपत्ति बढ़ी, तो फिर क्या हुआ, टैक्स भी ज्यादा जनरेट हुआ। इससे क्या हुआ, इंग्लैंड की जो ताकत थी, जो रेड कलर का ये इंग्लैंड है, इसकी जो ताकत थी उसमें बढ़ोतरी हुई। जब बढ़ोतरी हुई तो एक डेट आती है 1707। इस डेट को क्या करते हैं, एक एक्ट ऑफ यूनियन पारित होता है। क्या होता है, एक्ट ऑफ यूनियन। कहां पर, इंग्लैंड की संसद में, जिसके तहत क्या हुआ था, स्कॉटलैंड को भी मिला लिया। अब देखिए, मिलाना इतना सरल नहीं था। हम कह सकते हैं कि मिला लिया, लेकिन अगर हम देखें उस समय की स्थिति, तो इंग्लैंड की अपनी एक अलग तरह की स्थिति थी। हम कह सकते हैं इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड की अपनी एक अलग संस्कृति, एक अलग पहचान थी। स्कॉटलैंड की भी एक अपनी अलग पहचान थी, अलग संस्कृति, अलग भाषा थी। नॉर्थ जो आयरलैंड था, नॉर्थर्न आयरलैंड था, उसकी भी अलग पहचान थी। और वेल्स था, उसकी भी एक अलग पहचान थी। लेकिन अब जब सबकी अलग पहचान थी, फिर संभव क्या हुआ, हर कोई अपनी संस्कृति के लिए, अपनी भाषा के लिए मरता था। स्कॉटलैंड को बड़ी चालाकी के साथ एक्ट ऑफ यूनियन पारित किया इंग्लैंड की संसद में, और इसको जब मिला लिया, फिर क्या हुआ, यहां पर बहुत सारे लोग परेशान हुए, लोगों के सामने दिक्कत आई। इंग्लैंड ने अपनी जो लैंग्वेज थी उन पर थोप दी, जो अपनी संस्कृति थी, अपना कल्चर था, उन पर थोप दिया और जबरन पालन करने के लिए कहा गया। इससे क्या हुआ, बहुत सारे सुर वहां पर उठे, बहुत सारे विद्रोह भी हुए, छोटे छोटे, लेकिन उनको बहुत चालाकी के साथ दमन कर दिया, दबा दिया गया। इस प्रकार जो स्कॉटलैंड है उसको मिला लिया गया। अब ये चीज देखने वाली है कि जर्मनी और इटली के अंदर बहुत सारे विद्रोह हुए, लेकिन कितनी दिमाग के साथ, कितनी आसानी से 1707 में एक एक्ट पारित किया, एक्ट ऑफ यूनियन पारित किया और स्कॉटलैंड को अपने आप में मिला लिया। इसीलिए विद्वान बोलते हैं कि ब्रिटेन का जो एकीकरण है वो एक आइडियल मॉडल है, किसका, राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म का एक आइडियल मॉडल है पूरी दुनिया के अंदर। अब बात हो रही है किसकी, आयरलैंड की। आयरलैंड के अंदर क्या हुआ, आयरलैंड को इन्होंने फिर जबरन मिला लिया। यहां पर कोई एक्ट वगैरह, एक्ट ऑफ यूनियन या जो भी कह सकते हैं, जिसके तहत इसको मिला लिया। मिलाया कैसे, यहां पर कोई एक्ट पारित नहीं किया गया था। हम इस पेज में देखते हैं, एक मिनट, नेक्स्ट पेज को लेते हैं। यहां पर दो तरह के धर्म थे आयरलैंड के अंदर। अगर हम देखें आयरलैंड के अंदर,
दो तरह के, एक था कैथलिक, जो कि जानते हैं क्रिश्चियन दो तरह के होते हैं, एक कैथलिक होता है, एक होता है प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट। अगर हम इंग्लैंड के अंदर देखें तो सबसे ज्यादा कौन थे, पूरी इंग्लैंड के अंदर प्रोटेस्टेंट। यहां पर कौन रहते थे, सारे के सारे प्रोटेस्टेंट। स्कॉटलैंड के अंदर भी काफी मात्रा में प्रोटेस्टेंट रहते थे। कैथलिक जो थे वो यहां पर कम थे। लेकिन आयरलैंड के अंदर उल्टा था। आयरलैंड के अंदर क्या था, कैथलिक अधिक थे और प्रोटेस्टेंट क्या थे, कम थे। यहां पर क्या हुआ, धर्म वाली लड़ाई करवा दी, आपस में प्रोटेस्टेंट और कैथलिक की लड़ाई करवा दी। इंग्लैंड वालों ने प्रोटेस्टेंट वालों का साथ दिया और जबरन इन पर चढ़ाई करवाई, इन पर क्या करवाया, युद्ध करवाया और विजयी भी करवाई। इस प्रकार इन पर एक कब्जा कर लिया, प्रोटेस्टेंट के माध्यम से कैथलिक पर कब्जा कर लिया। अब बात आ रही है, कब्जा कर लिया, उसके बाद क्या हुआ, यहां पर एक जेंटलमैन थे, हम कह सकते हैं, जो कि कैथलिक लीडर थे, जिनका नाम था वॉल्फस्टोन। वॉल्फस्टोन इनका नाम था। इन्होंने 1798 के अंदर विद्रोह किया इंग्लैंड के खिलाफ, जिसको बहुत ताकत से, बहुत तरकीबों से, सेनाओं के माध्यम से, अलग अलग तरीकों से इसको दबा दिया गया और 1801 के अंदर आयरलैंड को भी अपने आप में सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार जो आयरलैंड था इसको भी सम्मिलित कर लिया, जो ब्लैक मैन ने कर दिया है, ये सारा एक इंग्लैंड बन के। इसके बाद वेल्स को भी इन्होंने भाषा, लैंग्वेज इत्यादि ताकत, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई नहीं, लेकिन दिमाग से बहुत अच्छे तरीके से इसको भी मिला लिया। इस प्रकार जो येलो कलर का जो सारा इंग्लैंड है, ऐसे मिलकर एक बड़ा इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन बनकर तैयार हुआ। तो हम कह सकते हैं कि यही था ब्रिटेन का एकीकरण। कितने आसानी से, कितनी मधुरता से इसने अपने जो स्टेट थे, छोटे छोटे किंगडम थे, उनको मिला के ग्रेट ब्रिटेन बना लिया। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण और यूरोप में राष्ट्रवाद, सारी के सारी चैप्टर मैंने बहुत सरल तरीके से अच्छे से अपलोड कर रखे हैं, जाकर उनको आप आसानी से पढ़ लो और बोर्ड एग्जाम है या कोई सा भी एग्जाम है उसमें 100% हिट करो। इसी के साथ साथ थैंक यू। डेट जरूर याद रखना, 1688 में क्या हुआ, संसद ने अपने पास ताकत ली राजा से, इंग्लैंड की संसद ने। उसके बाद 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित किया, इसके तहत स्कॉटलैंड को अपने आप में मिला लिया। इसके बाद 1798 में एक विद्रोह हुआ कैथलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच। मतलब विद्रोह किसने किया, वॉल्फस्टोन ने 1798 में, जो कि कैथलिक लीडर थे प्रोटेस्टेंट के खिलाफ, लेकिन वो असफल हुए। और 1801 में 1801 में, यहां पर लिखता हूं 1801 में, नॉर्थर्न आयरलैंड को भी इन्होंने अपने आप में मिला लिया और वेल्स को भी मिला लिया। ऐसे करके ग्रेट ब्रिटेन बनता है। आई थिंक इसको आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ साथ थैंक यू।